नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जरूरी बातों के बारे में। अगर आप फाइबर टेक्नीशियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कराया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए। फ्रांस की एक मेन कंपनी है जिसका नाम है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ने कहा है कि अब हम अडानी ग्रुप की कंपनी में तब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक गौतम अडानी के ऊपर लगा हुआ रिश्वत देने का आरोप साफ नहीं हो जाता। यानी कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो पूरी तरह से मिट नहीं जाते या उनका केस क्लियर नहीं हो जाता। और इन्हीं आरोपों के कारण हम देख सकते हैं कि लगातार अडानी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। कई यूट्यूबर्स होंगे जो आपको ये सलाह देंगे कि यही सही समय है इन्वेस्ट करने का अडानी ग्रुप के शेयर्स में, लेकिन मेरा मानना है कि अभी इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है जब तक यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ जाते, जिनको आने में कुछ ही महीने बचे हैं। अगर आपको फिर भी इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रिस्क पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी एक सलाह माने तो आपको एक ऐसी न्यूज का वेट करना चाहिए जिससे आपको ये भरोसा मिल सके शेयर के प्राइस अब और नहीं गिर सकते। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है वो मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने कहा है कि 2030-2031 फाइनेंशियल ईयर तक वो 7.5 लाख के करीब व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करने का इरादा बना रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। और अब हम बात करेंगे सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में, जिसने अपने आईपीओ से पहले ही 110 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। दरअसल सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस ने वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और कई इन्वेस्टर से अपने आईपीओ के आने से पहले ही 110 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अब उनको सिर्फ 440 करोड़ रुपए जुटाने हैं। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए कुल 550 करोड़ की राशि जुटाने का ही मकसद बनाया था, और ये खबर हमें ये बताती है कि आईपीओ आने से पहले ही इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर्स ने कितना भरोसा जताया है। हम भी इस कंपनी के आईपीओ आने का इंतजार करेंगे और कुछ न कुछ इन्वेस्ट जरूर करेंगे। अब हम बात करेंगे फाइबर टेक्नीशियन के जॉब के लिए जो खबर आई है उसके बारे में। टीम लीज सर्विस के मुख्य जो एडवाइजर हैं मिस्टर सुब्रमण्यम पीके, जिनका कहना है कि अगले 5 सालों में ब्रॉडबैंड और 5G नेटवर्क में तेजी आएगी, जिसके कारण फाइबर ऑप्टिकल्स को लगाना, उनके मेंटेनेंस का खर्चा और उनके रख रखाव के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर आपने कहीं HDFC लाइफ इंश्योरेंस में अपना इंश्योरेंस कराया है तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि HDFC लाइफ इंश्योरेंस में ग्राहकों का जो डाटा है वो लीक हो चुका है। कंपनी ने बताया है कि किसी अज्ञात ने गलत तरीके से कंपनी का डेटा लीक किया है। तो अगर आपको कोई फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अगर हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर की बात करें तो आज इसका रेट 5 रुपए से ऊपर बढ़ चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा हमारे देश की जीडीपी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी जो ग्रोथ रेट बताई है 6.7% है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ भारत की जीडीपी के बारे में बताया है, चीन के लिए भी इन्होंने अपना अनुमान लगाया है जो कि 4.8% का है। दरअसल बात यह है कि यूएसए में ट्रंप के आने के बाद से ही सारे समीकरण बिगड़ चुके हैं, कई देशों के समीकरण बिगड़ चुके हैं। भारत और चीन को बड़ा झटका लग सकता है उनकी उम्मीदों पर, क्योंकि भारत और चाइना यूएसए के बहुत ही बड़े एक्सपोर्टर हैं। भारत का तो नहीं कह सकते, लेकिन चीन के ऊपर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाने का सोचा है वो 30 से 60% का है। यानी कि चीन का सामान 10 रुपए का है तो वो 30 रुपए से या 60 रुपए के बीच में बिकेगा, जिससे चाइना को कुछ भी बेचना मुश्किल हो सकता है और महंगा भी पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस सब्सक्राइब करो यार।